दोस्तों आपका क्लेम सेटल हो चुका है लेकिन आपके बैंक में पैसे नहीं आए हैं और अब आप सोच रहे हैं कि क्या आपने कोई मिस्टेक कर दी है, क्या आपकी तरफ से कोई गलती हो गई है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इसी टॉपिक के बारे में बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर, मैं हूं एक पीएफ कंसल्टेंट और ये पीएफ का बेस्ट चैनल है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं और साथ में ही आपके पास मौका है ये गिव अवे जीतने का, जो कि हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे होने की खुशी में हम करने वाले हैं। तो इसके लिए बस आपको इतना करना है कि सब्सक्राइब कर देना है और कमेंट में अपना नाम लिख देना है। और यहाँ पे गिव अवे जो है महीने के आखिर में होगा। तो फिलहाल यहाँ आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ देने वाला हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने मेंबर होम खोला है। मेंबर होम में ऑनलाइन सर्विस पे गए हैं, ट्रैक क्लेम स्टेटस पे गए हैं और हमने यहाँ पे 19 टेंसी फॉर्म भरा है, जो कि यहाँ आप देख सकते हैं 19 है और टेंसी है। हमने यहाँ पे 1 तारीख में भरा था, तो हमारा यहाँ पे क्लेम सेटल होना था। क्लेम सेटल होना जो है तो उसे हम कैसे चेक कर सकते हैं, उसको चेक करने के लिए एक तो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है क्लेम स्टेटस के अंदर क्लेम सेटल हो गया है, और दूसरा अगर हमें चेक करना हो तो हम पीएफ पासबुक के अंदर जाते हैं। क्यों जाते हैं पीएफ पासबुक के अंदर? क्योंकि हमें यहाँ पे अमाउंट नजर नहीं आता है और अमाउंट हमें जानना होता है कि कितना हमारा सेटल हुआ। तो देखो, जब भी आपका सेटलमेंट होगा तो यहाँ पे आपका 19 जरूरी नहीं है कि एक ही दिन में सेटल हो जाएगा। आपका हो सकता है आगे पीछे भी सेटलमेंट हो, तो आपको घबराना नहीं है कि एक आपका सेटल हो गया और दूसरा सेटल नहीं हुआ है। वो आपके दोनों सेटल हो जाएंगे। अगर आपका 19 सेटल हो गया है तो 10C आपका सेटल हो जाएगा, अगर 10C सेटल हो गया है तो 19 भी सेटल हो जाएगा। यहाँ पे 2 से 5 दिन का गैप हो सकता है सेटलमेंट के अंदर। साथ में ही अगर मान लो ये पहले सेटल हो गया तो इस वाले के पैसे पहले आ जाएंगे और इस वाले के पैसे थोड़ा 2-4 दिन बाद आएंगे। तो गवर्नमेंट प्रोसेस जो होता है, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ और प्रैक्टिकल भी जानकारी है। तो यहाँ प्रोसेस इस तरह से काम करता है कि जब आपका क्लेम सेटल हो गया, मान लो आपका सेटल हो गया कितने तारीख में, मान लो कि 4 तारीख में सेटल हो गया। 4 तारीख में जब सेटल हो गया तो सबसे पहले अकाउंट का विभाग जो है वो उसे सेटलमेंट कर देता है। अकाउंट के विभाग सेटलमेंट करने के बाद फिर वो कैश सेक्शन में जाता है। ये अलग अलग डिपार्टमेंट बने रहते हैं पीएफ ऑफिस के अंदर में। तो कैश सेक्शन के अंदर जाने के बाद आपका जो सेटल अमाउंट होता है वो अमाउंट आपके बैंक में क्रेडिट करने के लिए इंस्ट्रक्शन दे दी जाती है बैंक को। तो इस कार्रवाई के बीच में यहाँ पे कई बार 1 से 2 दिन का टाइम लगता है। और साथ में अगर बीच में शनिवार रविवार आ गया या कोई हॉलीडे आ गई तो ऐसे में वो आपका काम बीच में और ज़्यादा डिले हो सकता है। तो अगर सेटलमेंट दिखा रहा है, अगर आपको इस जगह पे सेटलमेंट दिखा रहा है, चाहे आपको पीएफ पासबुक की साइट पे वो अंडर प्रोसेस दिखा रहा है, तो भी आप उसे सेटल मान लीजिए। अगर एक जगह सेटल हो गया तो आपका सेटल हो चुका है। अब आपका बस पैसे आने का इंतजार करना है। आपको पैसे आपके जो आने हैं, मैंने आपको बताया अकाउंट विभाग जैसे आपका क्लेम पास कर देता है, यहाँ सेटल दिखा देता है, लेकिन आपको जो पैसे भेजने का काम है वो कैश सेक्शन का है। आमतौर पे इसमें 1 से 2 दिन का टाइम लगता है, या हो सकता है कि सेम डे भी हो जाए। ये आपके पीएफ ऑफिस के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन सेटलमेंट हो जाना, दिख जाना ही हमारे लिए काफ़ी है। हमें वेट करना पड़ता है। अब जैसा मैंने आपको पहले बताया, अगर 10C पहले पास हो गया तो 10C के पैसे पहले आ जाएंगे और 19 हमारा बाद में पास हुआ तो 19 के पहले बाद में आएंगे। 2 अलग अलग एंट्री आएगी आपके बैंक खाते में। मैं आपको यहाँ दिखा भी सकता हूँ, जो यहाँ केस है मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा सकता हूँ। सारी चीज़ें मैंने प्रैक्टिकली की हुई है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे दावे के साथ कहता हूँ। यहाँ आपको दावे के साथ दिखा सकता हूँ। 22 तारीख को देखिए हमारा अलग अलग 19 10C है। यहाँ पे एक पास हुआ हमारा 1 जुलाई को और एक पास हुआ हमारा 30 जून को। तो यहाँ पे अलग अलग दिन पास हुए हैं। अमाउंट आप देख सकते हैं, ये अमाउंट आपके बैंक में अलग अलग एंट्री के तौर पे आएंगे। ईपीएफओ के नाम से आपका जो है ये आरटीजीएस के नाम से मतलब आपके अकाउंट में आएगा। बस आपको इंतजार करना है आपका सेटलमेंट होने का। बीच में बस छुट्टियां ना पड़ रही हों तो आपके पैसे जो है 2 दिन से 4 दिन में आ जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पीएफ ऑफिस सरकारी ऑफिस है, तो वहाँ पे कई बार 1 दिन से 7 दिन का भी टाइम लग सकता है। तो इतना घबराना जैसा नहीं होता है। सेटलमेंट आपको दिख गया, उसके बाद आपके 7 दिन के अंदर अंदर पैसे आ जाने चाहिए। लेकिन कब नहीं आएंगे पैसे? तब नहीं आएंगे अगर मान लो आपने ब्रांच में कोई आपने आईएफएससी कोड चेंज कर लिया है या आपका अकाउंट नंबर गलत हो गया है, तो ऐसे में फिर आपके पैसे नहीं आएंगे।
फिर आपके पैसे अटक सकते हैं, फिर आपको चक्कर लगाना पड़ सकता है। 99% केस में जो है लोगों का अकाउंट ठीक रहता है, तो 99% केस में आपका अगर सेटल दिखा दिया तो आपके पैसे आ जाएंगे। तो ये मैंने आपको जो कंप्लीट जानकारी दी है, ये बेस्ट इन्फॉर्मेशन है। इससे अच्छी जानकारी, इससे अच्छे तरीके से प्रैक्टिकली आपको कोई नहीं दिखाएगा, कोई नहीं समझाएगा। तो अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो ज़रूर चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये एक बहुत ही छोटा चैनल है, लेकिन यहाँ जो जानकारी है वो ऑथेंटिक जानकारी है। मैं अपने पूरे 5 साल के अनुभव से आपको ये वीडियोस बना के देता हूँ और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए चैनल को, ताकि ये सही जानकारी ज़्यादा लोगों तक मिल सके। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट हो, प्लेलिस्ट में जाके अपनी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। साथ में अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए हो तो आप फीस पे करके पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। फ्री जानकारी आपके लिए पूरी तरह से वीडियोस में अवेलेबल है। साथ में ही गिव अवे में पार्टिसिपेट करना ना भूलें, जहां आप जीत सकते हैं ये शानदार मोबाइल स्टैंड। मिलते हैं आपसे अगली जानकारी वाली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।